अरविंद केजरीवाल की इस समय पूरे भारत में जितनी थू-थू हो रही है शायद ही किसी सीएम की हो रही हो। उद्धव ठाकरे जहां एक तरफ होते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं अरविंद केजरीवाल पूरी लाइमलाइट में आते जा रहे हैं। और लाइमलाइट में आने का कारण कोई अच्छा कारण नहीं है, बल्कि कई सारे बुरे कारणों की एक लिस्ट है, जिसमें कि मतलब एडवर्टाइजमेंट को आप जोड़ दीजिए, ऑक्सीजन की सप्लाई चेन मैनेजमेंट को आप जोड़ दीजिए, पीएम की इन हाउस मीटिंग के लाइव फिट को आप जोड़ दीजिए, और कई सारी चीज़ें हैं। मतलब लिस्ट बहुत लंबी है, क्या ही बताएं। लेकिन अभी जो इस समय सबसे बड़ी चीज़ निकल कर आई है वो ये कि जो हॉस्पिटल्स हैं, हाई कोर्ट में दिल्ली के अस्पतालों ने केजरीवाल सरकार को घेर के ये कहा है कि इनको ऑक्सीजन की सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं है और उस चीज़ को ये लोग मैनेज भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बात की सबसे बड़ी बात सामने निकल कर आई है कि जो ऑक्सीजन को लेकर अरविंद केजरीवाल बहुत टाइम से ये बोल रहे थे कि भाई हमारी कोई गलती नहीं है, केंद्र हमारे साथ गलत कर रहा है और ऐसा वैसा, तो उसको ये करारा झटका लगा है, क्योंकि केंद्र सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है कि अगर आप अपने हॉस्पिटलों तक सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पा रहे हो तो। इसके पहले एक खबर ये भी आ चुकी है कि दिसंबर 2020 में 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का पैसा जो था वो पीएम केयर फंड से इनको रिलीज़ किया जा चुका था। उसके बाद भी सिर्फ एक ही प्लांट लगा। उसके बाद भी ये लोग सिर्फ एक्सक्यूजेज देते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई ठोस जवाब इन लोगों के पास देने के लिए क्योंकि मौजूद ही नहीं है। अब दिल्ली में जैसे जैसे कोरोना का संकट गहराता जा रहा है, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार की अक्षमता भी सामने आने लगी है। अस्पतालों में बेड के साथ साथ ऑक्सीजन का गहरा संकट है। इसको लेकर पिछले कुछ दिनों में कई अस्पतालों ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने अस्पतालों ने केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोमवार मतलब 26 अप्रैल को इस मामले पर हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट के जयपुर गोल्डन अस्पताल के वरिष्ठ वकील सचिन दत्ता ने केजरीवाल सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में चल रहे संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया। साथ ही ऑक्सीजन सप्लाई चेन को बाधित करने का आरोप भी इनके ऊपर लगाया। हाईकोर्ट दिल्ली में कोविड-19 के प्रकोप और शहर में ऑक्सीजन की आपूर्ति से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान दत्ता ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार के कारण ऑक्सीजन की सप्लाई चेन जो है वो सही से हो नहीं पा रही है और बाधित हो रही है बार बार। इससे अस्पतालों को ऑक्सीजन मिलने में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि हमें शाम से 5 बजे तक 3.6 एमटी मिलने की उम्मीद थी, लेकिन नहीं मिली। दिल्ली सरकार के अफसर सप्लाई चेन को समझ नहीं पा रहे हैं, उसे बिगाड़ रहे हैं। अस्पताल ने सप्लायर से सीधे संपर्क की इजाज़त इस समय मांगी है, मतलब कि आप सरकार को बीच में से हटा दीजिए, हम डायरेक्ट ही कॉन्टैक्ट कर लेंगे, ऐसा अस्पताल वाले कह रहे हैं। वकील ने आगे कहा कि कई एसओएस कॉल किए गए, उन्होंने एम्स से कुछ व्यवस्था की, लेकिन उसके कुछ मिनटों में देरी लगी। कमी और अनिश्चितता है। दिल्ली सरकार सप्लाई चेन को नहीं समझती है और उन्होंने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी इस समय आड़ो हाथ लिया है। वहीं महाराज अग्रसेन अस्पताल के वकील आलोक अग्रवाल ने भी उनकी बातों से सहमति जताई। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों के सामने समस्या ये है कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं है कि उन्हें ऑक्सीजन कितनी और कब मिलेगी। दिल्ली के नोडल अधिकारियों से सीधा संवाद न होने के कारण कोरोना काल में अस्पतालों की चिंता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और बद से बदतर होती जा रही है। शांति मुकुंद अस्पताल की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि उनके अस्पताल में पहले से ही ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है। इस समय हालात और भी ख़राब हैं, जिसके चलते मरीजों को हमें अब वापस भेजना पड़ रहा है, बेड की अवेलेबिलिटी के बाद भी। शांति मुकुंद अस्पताल के वकील विराज दतार ने कहा कि मेरे पास ऑक्सीजन सपोर्ट पर 96 मरीज हैं, इन सभी के लिए व्यवस्था करनी है। मैंने व्हाट्सएप कॉल किया, जल्दी ही मेरा बफर स्टॉक भी ख़त्म हो जाएगा। बता दें, अरविंद केजरीवाल की आपदा में भी राजनीतिक करने की प्रवृत्ति गई नहीं है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि केंद्र सरकार ने पीएम केयर फंड से दिसंबर 2020 में ही केजरीवाल सरकार को ऑक्सीजन के लिए राशि मुहैया करा दी थी। केंद्र सरकार द्वारा ये राशि दिल्ली में 8 प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए इनको दिए गए थे, लेकिन केजरीवाल सरकार ने अब तक मात्र एक ऐसा प्लांट स्थापित किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई थी और कहा था कि सरकार के कुप्रशासन और अक्षमता के कारण आज राजधानी में ऑक्सीजन का संकट बना हुआ है। अब इसके पहले एक खबर और आई थी, वो इनके विज्ञापन को लेकर आई थी कि किस तरीके से केजरीवाल सरकार ने एक बहुत मोटी रकम जो है सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च कर दी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। दिल्ली सरकार के एलजी सीएम रिलीफ फंड मार्च 2020 से जनवरी 2021 के बीच करीब 35 करोड़ रुपए आए। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने इसमें से 17 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए, लेकिन इसी दौरान इस फंड से कितना को रोकने पर खर्च हुआ, कितना कोरोना के ऊपर खर्च हुआ, इसकी जानकारी देने में सरकार विफल रही। ये तथ्य सूचना के आधार मतलब आरटीआई से सामने आया है। खास बात यह है कि दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महामारी के कुप्रबंधन पर आरोप केंद्र सरकार पर लगाती आई है। आरटीआई कार्यकर्ता विवेक पांडे ने इस संबंध में जानकारी मांगी थी। ऑप इंडिया से बात करते हुए विवेक ने बताया कि उन्होंने मार्च 2020 से सीएम राहत कोष में आए धन और उसके उपयोग को जानकारी मांगी थी। इसके लिए उन्होंने दिल्ली सरकार के पास 2 आरटीआई के आवेदन भी दिए थे।
पहली आरटीआई नवंबर 2020 में और दूसरी फरवरी 2021 में दाखिल किया गया। उन्होंने ये भी लिखा कि आप सरकार ने इस अवधि के दौरान कोविड-19 महामारी को नियंत्रण करने पर कितना खर्चा किया है। दोनों आरटीआई में उल्लेखित सवालों और मिले जवाबों का स्क्रीनशॉट विवेक ने शेयर किया और 16 नवंबर 2020 के आरटीआई आवेदन में उन्होंने सरकार से मार्च 2020 तक सीएम राहत कोष में जमा किए गए राशि का विवरण देने के लिए कहा। जवाब में बताया गया कि इस दौरान फंड में 34 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे। सरकार ने फंड से कितना खर्च किया, इस सवाल में जवाब बताया गया कि अब तक 17 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ये बताने विफल रही कि उन्होंने पैसा कहां खर्च किया। जवाब में कहा गया कि अभी डेटा को अंतरिम रूप नहीं दिया गया है और इसका मिलान करना बाकी है। कोविड महामारी नियंत्रण पर कितना पैसा खर्च किया, इसका जवाब शून्य में बताया गया। 3 महीने इंतजार करने के बाद विवेक ने केजरीवाल सरकार से बेहतर जवाब पाने की आशा में एक और आवेदन प्रस्तुत किया। दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए उत्तरों में एकमात्र अंतर यही प्राप्त हुआ कि 34 करोड़ रुपए से उनके द्वारा खर्च की गई राशि 17 करोड़ रुपए में था। इस प्रश्न के लिए कोविड महामारी नियंत्रण पर कितना पैसा खर्च किया गया, जवाब में फिर से वही नील आया। ऑप इंडिया से बात करते हुए विवेक ने बताया कि कोविड मामलों की बढ़ती संख्या के बीच राष्ट्रीय राजधानी के में स्वास्थ्य ढांचे के कुप्रबंधन के लिए दिल्ली सरकार द्वारा केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। हालांकि केजरीवाल के हाथ में धन होने के बावजूद उन्होंने महामारी को नियंत्रण करने के लिए कुछ नहीं किया। विवेक ने कहा कि वो सीएम रिलीफ फंड से ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर सकते थे या कुछ अन्य व्यवस्था कर सकते थे। विशेष रूप से केजरीवाल सरकार ने उन्हें इस राहत कार्य का श्रेय देने की कोशिश भी की थी, जो पिछले साल दिल्ली सरकार के महामारी प्रबंधन करने में विफल रहे थे। बाद में केंद्र सरकार द्वारा ये काम किया गया था। महामारी की दूसरी लहर के दौरान भी उन्होंने केजरीवाल को उसी रणनीति को अपनाने की कोशिश करी थी, लेकिन इसमें वो असफल हो गए थे क्योंकि लेट काफ़ी हो चुके थे। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार ने पिछले कुछ महीनों में प्रिंट, टेलीविजन और ऑनलाइन मीडिया के विज्ञापनों पर करोड़ों खर्च किए हैं। केवल 2021 में विज्ञापन पर करीब 150 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जो दिखाते हैं कि दिल्ली सरकार की प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अकेले मार्च में सरकार ने विज्ञापन पर 92 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। एक ट्विटर उपयोगकर्ता ने कहा कि उसने गिना कि टीवी पर 6 घंटे के भीतर 15 बार उनका विज्ञापन आया। 25 अप्रैल को दिल्ली में 22,933 नए कोरोना केस सामने आए थे। अब तक राज्य में 10 लाख केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 9 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। राज्य में 94,000 एक्टिव केसेस समय मौजूद हैं। 14,000 लोग इसमें अपनी जान भी गंवा चुके हैं। 25 अप्रैल को ही 350 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है। पिछले एक हफ्ते के दौरान पॉजिटिव रेट बढ़कर 30% हो गया। पिछले 2 हफ्तों के दौरान वैक्सीन लगाए जाने वाले लोगों की संख्या भी घटी है। 10 अप्रैल से राज्य द्वारा 1,05,918 डोज जारी किए गए, जिसमें से कि दिल्ली में 1 लाख प्रतिदिन का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई। कई दिन तो 50,000 टीके भी नहीं लगे हैं। तो इन सभी चीज़ों के बीच में सबसे बड़ी खामी निकल कर सामने आई है वो ये कि केजरीवाल सरकार किसी भी तरीके से किसी भी स्टेज पे ऐसा लग रहा है कि इस महामारी से लड़ने में सक्षम है ही नहीं और हर एक मोर्चे पर उसको सिर्फ और सिर्फ मुंह की खानी पड़ रही है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि दिल्ली की जनता ने जिसको नायक मूवी का अनिल कपूर समझकर सीट पर बिठा दिया सीएम की, वो क्या सही तरीके से चला पाएगा या फिर बस वही जन लोकपाल बिल के आंदोलन से निकले हुए एक जीव की तरह थोड़ा थोड़ा रेंगते रेंगते काम करता रहेगा और विज्ञापन पे यूं ही पैसा बहाता रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से विज्ञापन पे पैसा बहाया जा रहा है उससे ऐसा लगता है कि अगर ये पैसा किसी समाज सेवा के काम में खर्च किया गया होता तो शायद आज दिल्ली में उतनी समस्या नहीं हो रही होती जितनी आज समस्या हो रही हैं, और ना ही केंद्र से उतनी मदद की मांग की जा रही होती जितनी अभी की जा रही है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।